फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर के लिए आपका जो वैल्यू एडिशन कोर्स होता है, इसमें हम योगा फिलोसफी एंड प्रैक्टिस सब्जेक्ट जो है इसको डिस्कस करेंगे। इसकी हम यूनिट फर्स्ट का चैप्टर फर्स्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है योग परंपरा का इतिहास। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। एकलव्य स्टडी पॉइंट मेरा यूज़र नेम है और मेरा नाम है सतेंद्र प्रताप। टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए, यहाँ पे आपको लेक्चर की पीडीएफ मिल जाएगी फ्री में, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं और उससे भी पढ़ाई कर सकते हैं। तो चलिए एक बार सिलेबस देख लीजिए। पहली यूनिट में आपके 2 चैप्टर हैं, दूसरी यूनिट में आपके 2 चैप्टर और तीसरी यूनिट में आपके 2 चैप्टर हैं। तो इस तरीके से आपके पास टोटल 6 चैप्टर हो जाएंगे, ठीक है। और इस यूनिट में, पहली यूनिट के पहले चैप्टर में हम ये टॉपिक डिस्कस करेंगे, जिसमें हम योग दर्शन को जानेंगे, योग परंपरा का जो इतिहास है इसको देखेंगे, योग दर्शन का जो काल है उसको समझेंगे, इसके अर्थ और परिभाषा को देखेंगे और योग का क्या महत्व होता है इसको समझेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं योग दर्शन की। तो देखिए, भारत के जो प्राचीन ऋषि मुनि हुए हैं, जो विद्वान हुए हैं, उन्होंने अपना अपना दर्शन यानी अपनी अपनी फिलॉसफी दी है। सब ने अपने अकॉर्डिंग योग को बताया है, ठीक है। तो योग दर्शन क्या है इसको समझते हैं। तो भारतीय दर्शन परंपरा में ज्ञान की 6 शाखाएं मानी जाती है, ठीक है। कौन कौन सी 6 शाखाएं? सबसे पहले सांख्य, फिर योग, फिर न्याय, फिर वैशेषिक और मीमांसा और वेदांत। ये 6 शाखाएं हैं ज्ञान की। अब ये जो आपका पूरा चैप्टर है, सॉरी, ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट है, ये योग पे है, ठीक है, योग पे है। तो हमें क्या है, पूरे उसमें बस योग पे ही फोकस करना है, ताकि हमारा सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो जाए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर हो जाए। तो देखते हैं, इन सभी शाखाओं में 3 चीज़ों का डिस्कशन आपको मिलेगा। एक तो मिलेगा ब्रह्म का, दूसरा जीव का और तीसरा सृष्टि का। ब्रह्म से यहाँ पे हमारा अर्थ है ईश्वर से, ईश्वर कह लो, परमात्मा कह लो, ठीक है, सर्वशक्तिमान आप इसे मान सकते हो, ये ब्रह्म हो जाता है। जीव में आ जाता है इंसान, ठीक है, जो भी जीव हैं इस संसार में वो सभी आ जाएंगे। सृष्टि इसका जगत से है, यानी ये जो संसार है, जगत है, ठीक है, इस पे। दर्शन की इन शाखाओं में एक मुख्य शाखा है, वो है योग दर्शन, ठीक है। यानी कि दर्शन की शाखाओं में योग दर्शन जो है इसको मुख्य माना जाता है, और योग दर्शन के ऊपर ही हमारा ये चैप्टर है और ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट है। इसमें आत्मा का परमात्मा से मिलन कराने के लिए अनेक नियमों की व्याख्या की जाती है। देखिए, योग का मतलब क्या होता है? योग का मतलब मोटा मोटा ये समझाया जाता है कि इसका अर्थ होता है आत्मा का मिलन परमात्मा से कराना, और इसके लिए जो तरीके अपनाए जाते हैं वो योग के तहत आ जाते हैं, ठीक है। जैसे कि ध्यान करना, मेडिटेशन करना, ये सब आ जाएगा इसमें। योग पालन करके जो साधक होता है, यानी जो योग करने वाला व्यक्ति होता है, वो कैवल्य प्राप्ति के मार्ग पे बढ़ता है। कैवल्य का मतलब होता है ज्ञान की प्राप्ति, ठीक है। आपने सुना होगा भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, ठीक है। आप सुनोगे महावीर जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई, उन्होंने तपस्या करी, फिर उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, ये आपने पढ़ा हुआ है। तो जो ज्ञान की प्राप्ति होती है, जो कैवल्य की प्राप्ति होती है, वो योग पालन के जरिए हो सकती है। प्राचीन मनीषियों ने भी परमात्मा का साक्षात्कार करने के लिए योग विद्या का ही सहारा लिया था। आप देखोगे कि जो प्राचीन जो हमारे ऋषि मुनि होते हैं, जो मनीषी होते हैं, ये क्या करते थे? ये संन्यास जीवन अपनाते थे, ठीक है। ये जंगलों में रहते थे, वहाँ तपस्या करते थे, योग विद्या करते थे, साधना करते थे, और घंटों घंटों ये ध्यान में रहते थे, यानी मेडिटेशन की अवस्था में रहते थे। तो मेडिटेशन की अवस्था से, योग विद्या से ही हम क्या कर सकते हैं? परमात्मा का साक्षात्कार कर सकते हैं, उनसे मिल सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। इसके बाद है योग परंपरा का इतिहास काल। तो इसका इतिहास कब है इसको समझते हैं। तो देखिए, योग परंपरा की अगर हम बात करें, इसकी शुरुआत की, तो वो किस काल से है, इस पे कोई भी निश्चित प्रमाण नहीं मिले। यानी कि विद्वान जो हैं, जो इतिहासकार हैं, जो फिलोसफर हैं, उनमें इस टॉपिक को लेके विवाद है। सब इसको अलग अलग तरीके से, अलग अलग समय से जोड़ के बताते हैं, ठीक है। तो विभिन्न ग्रंथों में अनेक आचार्यों द्वारा अलग अलग मत प्रस्तुत किया गया है। वैदिक, कुछ इसको वैदिक साहित्य से देखते हैं, कुछ स्मृति, ऋग्वेद, महाभारत, भागवत पुराण, इन सब से जोड़ के देखते हैं, ठीक है। प्रजापति हिरण्यगर्भ को योग विद्या का उत्पत्तिकर्ता माना जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। योग विद्या का उत्पत्तिकर्ता, शुरुआत करने वाला किसे माना जाता है? तो प्रजापति हिरण्यगर्भ को माना जाता है। अब बात करेंगे इसमें संस्कृत साहित्य के दार्शनिक परंपरा में। तो संस्कृत साहित्य की अगर हम दार्शनिक परंपरा को देखें, तो उसमें जो योग दर्शन है उसको छह काल में बांट के देखते हैं। एक तो है पूर्व वैदिक काल, ठीक है। इसके बाद आ जाता है वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल को ऋग्वैदिक काल भी कहा जाता है। फिर वैदिक काल आ जाता है, फिर औपनिषदिक काल भी आ जाता है, फिर दार्शनिक काल भी आ जाएगा, फिर मध्यकाल, फिर आधुनिक काल। इस तरीके से इसको 6 हिस्सों में बांट के देखते हैं। पूर्व वैदिक काल की बात करें तो सिंधु सभ्यता के उत्खनन में बहुत सारी मूर्ति मिली थी, ठीक है।
इन मूर्तियों के मिलने के बाद जिसमें शारीरिक रचना देखने को मिलती है, जैसे ये देखिए यहाँ पे एक भगवान बैठे हुए हैं और ये योग मुद्रा में बैठे हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो कुछ जो मूर्तियाँ मिलती हैं उससे पता लगता है कि भाई इस समय में भी योग जो था वो अवेलेबल रहा होगा, लोग इसको मानते होंगे, ठीक है। जिसमें क्या है, देवी की प्रतिमा हो गई या नर देवता की प्रतिमा हो गई, इन सबको योग मुद्रा में दिखाया गया है। वैदिक काल की अगर हम बात करें तो वैदिक काल में योग का आध्यात्मिक रूप में वर्णन किया गया है, आध्यात्म के रूप में, ठीक है। वैदिक काल में क्या होता था, योग को आध्यात्मिक माना जाता था, स्पिरिचुअल माना जाता था, ईश्वर की भक्ति का तरीका माना जाता था। इस काल में वेदों और शास्त्रों की शिक्षा के साथ साथ योग की शिक्षा भी दी जाती थी, ठीक है। जैसे कि क्या होता है, वेद पढ़ाए जाते थे, शास्त्र पढ़ाए जाते थे, इसके अलावा योग भी पढ़ाया जाता था, इसकी भी एजुकेशन दी जाती थी। योग के बिना यज्ञिक क्रिया की संपन्नता संभव नहीं है। जो यज्ञ वगैरह कराए जाते थे या वो बिना योग के ये भी संभव नहीं होते थे। अष्ट सिद्धियों की बात की गई है, ठीक है। 8 प्रकार की सिद्धियां, सिद्धियां क्या होती है, मतलब कुछ ऐसी शक्तियां जो प्राचीन समय में कुछ ऋषि मुनियों के पास होती थी, ठीक है। आज के समय में ये बहुत रेयर होती है। जैसे मान लो कोई व्यक्ति है, उसके अंदर ये सिद्धि है कि वो सपने देखता है और उसके सपने सच हो जाते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग आपको दिखेंगे। तो ये एक सिद्धि है एक प्रकार की, ठीक है। बहुत सारे लोग हैं जो अंदाजा लगा लेते हैं किसी चीज़ को लेकर, भविष्य को लेकर ऐसा हो सकता है, ये उनकी सिद्धि होती है। अगर वो सही बैठ जाती है और उनकी बात सही होती है तो ये सिद्धि है। ये सभी को प्राप्त नहीं होती। 8 प्रकार की सिद्धि बताई गई है। कौन कौन सी सिद्धि है, अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्रकाम्य, ईश्वत्य, वशिष्वत, ठीक है। अब इसका अणिमा का मतलब क्या होता है, ये सिद्धि जिसको प्राप्त होती है वो छोटा रूप धारण कर सकता है, वो छोटे से छोटा रूप धारण कर सकता है। और देखिए ये कहा जाता है जो भगवान हनुमान जी थे उनको सिद्धियां प्राप्त थी, ठीक है। भगवान हनुमान जी को सभी सिद्धियां प्राप्त थी, तो वो छोटा रूप धारण करना, यानी अणिमा का मतलब होता है छोटे से छोटा रूप धारण करना। महिमा का मतलब होता है आकार को बड़ा करना, कि आप देखोगे हनुमान जी जो थे वो छोटे भी हो जाते थे और वो बड़े भी हो जाते थे, यानी उनको ये दोनों ही सिद्धियां प्राप्त थी। लघिमा की अगर हम बात करें तो इसमें होता है शरीर को हल्का करना, यानी शरीर को इतना ज़्यादा हल्का कर लेना कि उसको हवा में उड़ने लग जाए। तो आप देखोगे हनुमान जी को ये सिद्धि भी प्राप्त थी, वो हवा में उड़ भी जाते थे, ठीक है। इसके बाद है गरिमा। इसका मतलब होता है वजन को असीमित बढ़ा लेना, यानी आप अपने आप को इतना भारी कर लेना, इतना वजन बढ़ा लेना, ठीक है, कि कोई उसे उठा ही ना सके। फिर है प्राप्ति। प्राप्ति में क्या होता है, मनुष्य को कुछ भी प्राप्त, मनुष्य जो होता है वो कुछ भी प्राप्त कर सकता है। जो मनुष्य मतलब जिसको ये सिद्धियां प्राप्त होती है वो जीवन में कुछ भी प्राप्त कर सकता है। प्रकाम्य की बात करें तो इसका मतलब होता है मन की बात जान लेना। यहाँ पे मान गलत टाइप हो गया, ये मन होगा, ठीक है। यानी किसी के मन की बात जान जाना। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो अंतर्यामी होते हैं, किसी के मन में क्या चल रहा है उसको जान लेते हैं, तो ये प्रकाम्य वाली सिद्धि है। ईशत्व की बात करें तो इसमें ईश्वर की तरह पूजा जाना, यानी बहुत सारे ऐसे संत हुए हैं जिनको ईश्वर की तरह पूजा जाता है, तो वो उनको ईशित्व प्राप्त था, ठीक है, हम ये कह सकते हैं। वशित्व यानी कि किसी को वश में कर लेना। ये 8 प्रकार की सिद्धियां हैं और कहा जाता था कि योग के द्वारा इन सिद्धियों को प्राप्त किया जा सकता है, ऐसा माना जाता है, ठीक है। आगे देखिए औपनिषदिक काल की अगर हम बात करते हैं तो इस काल में क्या था, उपनिषद ग्रंथ, महाभारत, रामायण, श्रीमद् भागवत गीता, इन सब में योग का विस्तार का वर्णन मिलता है आपको, ठीक है। अगर आप भागवत गीता में भी देखोगे तो उसमें योग, कर्म योग, ये सारी चीज़ें उसमें बताई हुई है। तो इस काल में योग के अन्य मार्गों की शुरुआत होती है, जैसे ज्ञान के लिए भक्ति, कर्म, राजयोग, ये सब योग के मार्ग हैं। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान जो श्री कृष्ण हैं उन्होंने अर्जुन को योग का लाभ बताते हुए कर्म योग की बात की थी, ठीक है। तो आप अगर कभी श्रीमद् भागवत गीता पढ़ते हैं तो उसमें आपको कर्म योगी वाला एक चैप्टर मिलेगा, आप वहाँ पे देख सकते हो कि किस प्रकार से उन्होंने योग के लाभ बताए थे। इस काल में योग जो था एक आध्यात्मिक पद्धति ना होकर जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग बन गया था, ठीक है। जैसे जैसे औपनिषदिक काल आ जाता है तो ये आध्यात्मिक नहीं रहा, वैदिक काल में ये आध्यात्मिक था, लेकिन बाद में क्या हो जाता है, ये बाद में ये जीवन का एक हिस्सा हो जाता है, अंग हो जाता है। उपनिषदों में योग को शारीरिक अभ्यास से ना जोड़कर मानसिक जप, तप, इन सब भाव से युक्त माना जाता था। और जब आप योग में देखते हो एक प्राणायाम, तो प्राणायाम योग का एक पार्ट है, एक छोटा सा। योग जो है अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है, उसमें आपका मेडिटेशन भी आ जाएगा, ध्यान भी आ जाएगा, ठीक है, सारी चीज़ें उसके अंदर आ जाती हैं। बात करते हैं बौद्ध काल की, तो बौद्ध काल में जो योग था वो उचित आचरण के लिए अष्टांग मार्ग का उपदेश देता है, यानी हमें एक उचित आचरण करना चाहिए जिसमें 8 तरह की बातें बताई जाती है, जिसमें सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, संयम कर्म, आजीव, व्यायाम,
स्मृति, सम्यक उपाधि, ये सारी बातें मिलती हैं। ठीक है, अब बात करेंगे बौद्ध धर्म में, तो ये है। जैन धर्म में भी इसका बहुत ज़्यादा महत्व है। जैन धर्म में 5 महाव्रत, अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ये सारी बातें बताई गई है। तो ये भी योग सूत्र में यम के अंतर्गत माने जाते हैं। ठीक है, ये भी जो उपदेश हैं ये योग सूत्र के तहत ही हैं। जैसे अहिंसा ना कर, हमें अहिंसा का पालन करना है, किसी पे हिंसा नहीं करनी, सत्य बोलना है, ब्रह्मचर्य का पालन करता है। ठीक है, झूठ नहीं बोलना, धन वगैरह इकट्ठा नहीं करना, ये जो बातें जैन धर्म के अंदर दिखती हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं योग सूत्र से रिलेटेड है। इन महाव्रतों के पालन से कहा जाता है कि अगर इन महाव्रतों का पालन किया जाए तो मनुष्य का सामाजिक और व्यक्तिगत विकास जो तो हुआ ही, साथ में उनके साथ जो नैतिक मूल्य हैं उसमें भी वृद्धि होगी। यानी कि सामाजिक रूप से तो व्यक्ति का विकास हो गई, लेकिन नैतिक मूल्यों में भी उसकी वृद्धि होगी और उसका समाज में एक सम्माननीय स्थान बनेगा। और ऐसा माना जाता है कि इस काल तक योग की क्रिया रूप ही प्रचलन होता था। ठीक है, योग का क्रिया रूप यानी योग को करने वाला जो रूप होता था यही प्रचलन था। फिर इसके बाद आता है दार्शनिक काल। तो योग के संबंध में विस्तृत वर्णन जो है वो दर्शन शास्त्र की शाखाओं में होता है। अब देखिए, पूर्व वैदिक काल में कैसा था योग, फिर ऋग वैदिक काल, इसके बाद वैदिक काल में कैसे हो गया। ठीक है, उत्तर वैदिक काल के बाद, इसके बाद जो औपनिषदिक काल है उसमें क्या होता है, फिर दार्शनिक काल, जैन और बौद्ध के बाद फिर दार्शनिक, मतलब समय समय पे योग जो था उसको उसमें विस्तार होता गया, उसको अलग अलग नजरिए से देखा जाने लगा। ठीक है, तो योग के संबंध में विस्तृत वर्णन जो है वो दर्शन शास्त्र की शाखाओं से हमको मिलता है। इनमें योग दर्शन की अलग अलग शाखा का निर्माण हुआ, जिसमें आचार्य जो थे, देखिए दर्शन का मतलब क्या होता है, एक पर्टिकुलर किसी संत, किसी महात्मा की एक विचारधारा जो उन्होंने अपने जीवन में सीखा है, जो अनुभव किया है, उसके आधार पे वो अपनी विचारधारा रखते हैं, जिसको दर्शन या फिलॉसफी के नाम से जानते हैं। तो फिलॉसफी भी अलग अलग, जो विद्वान होते हैं उनकी अलग अलग फिलॉसफी होती है किसी भी विषय को लेकर। तो योग को लेकर भी अलग अलग जो उसकी शाखाएं बनाई गई है। इसमें क्या है, जो आचार्य होते हैं, जो गुरु होते हैं, उनके द्वारा अनेक योग ग्रंथों की रचना की गई। योग नियमों को विस्तार पूर्वक पूरा डिटेल में खोल कर लिखा गया है। जो अगर हम बात करें पतंजलि की, महर्षि पतंजलि की, तो इन्होंने वैदिक ग्रंथों में प्राप्त जो योग विषयक सामग्री थी उसको योग सूत्र नामक ग्रंथ में संकलन किया। ठीक है, महर्षि जो पतंजलि थे, इन्होंने क्या करा, वैदिक ग्रंथों को पढ़ा, उसमें जो योग से रिलेटेड जो भी कंटेंट था उसको इकट्ठा किया और योग सूत्र नामक एक ग्रंथ लिख दिया। ठीक है, इसमें 195 सूत्र हैं, जिसमें सरल योग विद्या का अध्ययन का उद्देश्य क्या है, योग के अंग क्या है, योग क्रिया के नियम क्या है, प्रत्येक योग के क्या क्या लाभ हैं। ठीक है, ये सारी बातें इसमें विस्तृत मिलेगी आपको। फिर जो पतंजलि का जो योग सूत्र है, इसके अष्टांग योग को राजयोग मार्गी माना जाता है, जिसमें योग के 8 अंगों के बारे में डिस्कस किया गया है। ठीक है, इसमें यम होता है, नियम होता है, आसन होता है, प्राणायाम होता है, प्रत्याहार होता है, धारणा, ध्यान, समाधि, ये सब होता है। अब देखिए, हम क्या है, मेनली हम इतना योग को डीप में डिस्कस तो करते नहीं, कभी पढ़ते नहीं, तो हमें पता नहीं है। तो हम क्या है, प्राणायाम को केवल योग से जोड़ के देख लेते हैं, और हम जो है ये ध्यान जो होता है, मेडिटेशन या जो समाधि होती है, इसको हम योग से जोड़ के देख लेते हैं। लेकिन देखिए, योग जो है इसको केवल ये नहीं, इसके 8 प्रकार के रूप में इसको बताया, यम भी आएगा, नियम वगैरह का पालन, आसन उसमें आ जाते हैं। ठीक है, प्राणायाम आ जाएगा, प्रत्याहार आ जाएगा, धारणा, हमारा ध्यान, हमारी समाधि, ये सारी चीज़ें क्या हो जाती है, योग के अंतर्गत आ जाती है। जो पतंजलि वाला योग सूत्र है, इसमें वर्णित अष्टांग योग को सर्वोपरि मान्यता प्राप्त है, यानी सभी ने उसको माना है। इसमें प्रथम 4 अंगों के अभ्यास से साधक जो है वो शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास होता है। ठीक है, और अंतिम जो 4 अवस्था है उसमें उसको मोक्ष की प्राप्ति के लिए, यानी ध्यान हो गया, समाधि हो गई, मेडिटेशन हो गया, ये सब क्या होता है, मोक्ष की प्राप्ति के लिए होता है। इसमें साधक की जीवात्मा उस परमात्मा के स्वरूप से एकाकार होने में समर्थ हो पाती है। पतंजलि योग सूत्र की बात करें तो इसमें योग को अधिक स्पष्ट करने के लिए इसमें क्या है, अनेक भाष्य ग्रंथों की रचना की गई है। तो इसको अब यहाँ पे समझिए, जो योग सूत्र है, इसको योग सूत्र में संस्कृत भाषा वगैरह ये सब यूज थी, तो इसको और ज़्यादा डिटेल में समझाने के लिए, बहुत अच्छे तरीके से समझाने के लिए इसमें और ज़्यादा इसमें ग्रंथ बनाए गए, जिसमें और ज़्यादा विस्तार से उसको समझाया गया। ठीक है, जैसे कि व्यास भाष्य हो गया, तत्व वैशारदी हो गया, योग वार्तिक हो गया, भोजवृत्ति हो गया, ये कई सारी रचनाएं और भी हैं। फिर आते हैं हम मध्यकाल में और फिर जाएंगे आधुनिक काल में। तो मध्यकाल में देखिए, इस काल में महर्षि पतंजलि के बाद जो विद्वानों द्वारा योग के महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना हुई, जैसे कि वशिष्ठ संहिता आया, योग सिद्धांत चंद्रिका आया, योग सूत्र वृत्ति आया, योग चंद्रिका, योग मणिप्रभा, ये सारे अन्य जो ग्रंथ है जो कि योग के बाद है, जो पतंजलि के बाद आते हैं। ठीक है, ये मध्यकाल में रचे गए। तो योग के आध्यात्मिक पक्ष से अधिक अब शारीरिक पक्ष को महत्व दिया गया। ठीक है, पहले क्या होता था, अगर आपने ध्यान दिया हो, मैंने आपको बताया था कि जब वैदिक समय था, वैदिक काल था, तब योग को एक तरह से स्पिरिचुअल माना जाता था, आध्यात्मिक माना जाता था, ईश्वर
से, यानी कि हमारी आत्मा का परमात्मा से मिलन माना जाता था और उसको धार्मिक नजरिए से देखा जाता था, ठीक है। लेकिन बाद में क्या हुआ, ये धीरे धीरे शारीरिक हो गया, यानी अब इसको शारीरिक पक्ष को ज़्यादा महत्व देते हैं। इसमें आसन आ जाएगा, विभिन्न प्रकार के आसन, शारीरिक मुद्राएं आ जाएगी, प्राणायाम आ जाएगा और मेडिटेशन आ जाएगा, ठीक है, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। इस काल में योग के अलग मार्ग जैसे हठ योग, लय योग, क्रिया योग, इन सब चीज़ों की शुरुआत हो जाती है। तो इन मार्गों को आधार बनाते हुए विद्वानों ने साधक को लाभ तथा सावधानियों को समझाया, ठीक है। तो मैं आपको मोटा मोटा समझा रहा हूँ, एक एक टॉपिक पे मैं नहीं जा पाऊंगा, क्योंकि अगर एक एक टॉपिक मैंने बताने शुरू कर दिया है तो ये वीडियो कई घंटों की बनेगी। तो आप जो एग्जाम के नज़रिए से आपको बता रहा हूँ, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है वीडियो में, इसको समझ लीजिए और इसके नोट्स को आप पढ़ सकते हैं और इसको तैयार कर ले और पेपर में लिखने लायक आप हो जाएंगे। आधुनिक काल की बात करते हैं। आधुनिक काल में क्या होता है कि योग जो था वो और ज़्यादा विस्तार हो गया उसका, इसका अर्थ में और ज़्यादा विस्तार हुआ और अब इसके व्यवहारिक रूप को ज़्यादा महत्व दिया जाने लगा, कि यानी कि योग से क्या क्या फ़ायदे हैं इसको ज़्यादा महत्व दिया जाने लगा। 19वीं 20वीं सदी में योग का विश्व स्तर पे प्रचार प्रसार हुआ, ठीक है। दुनिया भर में योग जो था वो फैल गया, उसके फ़ायदे जो थे वो फैलने लगे। तो इस काल में योग के ज्ञान को, कर्म को, भक्ति को, राजयोग के आधार पर प्रस्तुत किया गया। इसमें महर्षि महेश योगी, परमहंस योगानंद, महर्षि रमन, अरविंद घोष, परमहंस योगानंद, ठीक है, स्वामी शिवानंद, ये सारे जो थे, और गांधी जी हो गए, ऐसे कई योगियों ने योग का जो व्यवहारिक स्वरूप था उसको दुनिया भर में पहुंचाना शुरू कर दिया, योग के लाभ बताने शुरू कर दिए। तो योग जो है भारत से धीरे धीरे पश्चिमी देशों में पहुंच गया और अब वहाँ पे भी योगासन, इन सब चीज़ों को अपनाया जाता है। सन 2015 में योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त हो गई और 21 जून 2015 को पहली बार जो था अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरी दुनिया में मनाया गया। तो अब यहाँ पे आपको ये भी याद रखना है कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है, जून याद रखना। अब बात करते हैं योग का अर्थ और इसकी परिभाषाएं। तो जो पाणिनि है, इन्होंने, इनके अनुसार योग का अर्थ है समाधि से लिया है, ठीक है, इन्होंने योग को समाधि से लिया है। इसका मतलब होता है साधक, साधक मतलब जो करने वाला है, ठीक है, जो भी योग कर रहा है, साधक द्वारा अपने चित्त यानी अपने जो उसके मन में जो विचार चल रहे हैं उसको रोक कर परमात्मा के ध्यान में लगना जो होता है वो योग होता है, ठीक है। तो आप देखोगे कि योग में क्या होता है, एक व्यक्ति शांति से बैठ जाता है और आंखें बंद कर लेता है और ईश्वर को याद करता है, ठीक है, मन मन में अपने उसके आत्मा का जो मिलन होता है वो परमात्मा से होता है, ध्यान में लगा रहता है। तो इसी को इन्होंने क्या कहा है, योग बताया। तो योग सूत्र में महर्षि पतंजलि ने चित्त की, आपको पता है हमारे जो मन में बहुत सारे विचार चलते हैं, अगर आप कभी आंख बंद करके 10 मिनट बैठना, आप ये कोशिश करना कि आपके मन में कोई विचार ना आए, ठीक है, बिल्कुल शांत अपने मन को खाली करना। ऐसा कर पाना पॉसिबल ही नहीं होगा आपके लिए, कुछ ना कुछ विचार मन में आएगा ही आएगा। तो इसी को कहते हैं कि जो मन में चलने वाली चीज़ें हैं उसको नियंत्रण कर लेना ही योग कहलाता है। लेकिन जो योग पुरुष होते हैं, जो हमारे ऋषि मुनि मनीषी हुए हैं, वो अपने मन को अपने कंट्रोल में कर लेते थे, ठीक है, यानी वो ध्यान करते थे तो वो अपने मन को कंट्रोल में कर पाते थे, इसीलिए वो आत्मा का परमात्मा से मिलन कहा गया है, जो कि आपके लिए, हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। बहुत ज़्यादा इसके लिए प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है, सालों साल आपको लगाने पड़ेंगे, तब जाके आप उस लेवल पे पहुंचोगे कि अपने मन में आने वाले विचारों को कुछ समय के लिए रोक पाओ। तो देखिए, इसमें नियंत्रण के लिए योग करना होता है, तो इसमें कई तरह की चीज़ें होती है। शिफ्ट, शिफ्ट का मतलब होता है हमारा जो मन है, हमारा जो व्यक्ति का मन होता है वो चंचल होता है, स्वभाव जो चंचल होता है, उसमें 50 तरह की चीज़ें चलती है। विक्षिप्त का मतलब है किसी एक विषय पे ना टिक पाना, यही होता है हमारे साथ। मूड का मतलब है दूसरों पे दोष दे देना। एकाग्र का मतलब है मन या एक बिंदु या किसी एक चीज़ पे एकाग्र होना, कंसंट्रेशन होना। निरुद्ध का मतलब है व्यक्ति दूसरे जीव या जंतु के मन की बात को जानने में समर्थ होता है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप योग करोगे तो आपका जो मन जो चंचल है वो उसको रोक पाओगे, ठीक है। किसी विषय पे आप टिक नहीं पाते, अगर ऐसी समस्या है तो आप उसमें अपना मतलब कंट्रोल हो जाएगा आपका। दूसरों में दोष देने की जो ये नॉर्मली बीमारी होती है लोगों में, ये चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, ठीक है। मन जो है वो एकाग्र हो पाएगा, दूसरों के मन की जानने की हमारे अंदर क्षमता आ जाएगी, इस तरीके की चीज़ें आ सकती हैं। तो श्रीमद् भागवत गीता में योग को कर्म से जोड़ते हुए कर्मों को कुशलता को योग कहा है। यानी भागवत गीता कहती है कि जो योग है वो कर्म से जोड़ा है उसको। कहते हैं अगर हम अच्छे काम करते हैं, अच्छा कर्म करते हैं तो वही योग है, ऐसा गीता कहती है। योग वह परम अवस्था है जहाँ समस्त ज्ञानेंद्रिया जो होती है हमारी, हमारा मन, हमारी बुद्धि, ठीक है, ये सब शांत हो जाता है, संयमित हो जाता है, स्थिर हो जाता है, हमारे कंट्रोल में हो जाता है।
अब योग के कई सारे मार्ग बताए गए हैं, ठीक है। योग के द्वारा हम मोक्ष तक पहुंचने के लिए कई सारे जो साधक होते हैं उन्होंने अलग अलग तरह के अपने साधन जो है अपनाए हैं। इसका उद्देश्य होता है स्वास्थ्य लाभ मिले हमें, शारीरिक मानसिक सामाजिक रूप से हमारा विकास हो, हमारा आध्यात्मिक विकास हो, ठीक है। तो इसके लिए कौन कौन से मार्ग बताए गए हैं? मंत्र योग, मंत्र के द्वारा हठ योग, लय योग, राजयोग, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, कुंडलिनी योग। बात करेंगे यहाँ पे मंत्र योग की। मंत्र योग जो है इसमें क्या होता है, इसमें मंत्र के द्वारा मन को हम एकाग्र करके परमात्म तत्व की ओर ले जाते हैं, ठीक है। तो इसमें मंत्र योग कहा जाता है इसको। इसके 3 घटक होते हैं। इसमें हमें उच्चारण करना होता है, लय और ताल भी ध्यान देना होता है, ठीक है। उच्चारण करना है और मंत्र में लय और ताल होनी चाहिए। मंत्र योग में क्या होता है, जप करना, यानी जपना ही बोलते हैं ना इसको। इसकी 4 विधि बता रखी है। एक विधि तो यह है मानसिक जप। इसमें क्या होता है कि हम बिना किसी क्रिया करे अपने मन में ही जाप कर लेते हैं, यानी हम मन मन में, हम बोल नहीं रहे, हम बैठे हुए हैं और मन मन में जाप कर रहे हैं। हमारे बगल वाला अगर हमें देख रहा है तो उसको पता भी नहीं लगेगा कि हम जाप कर रहे हैं। इसे बोलते हैं मन में जाप करना। फिर है वाचिक जप। इसमें क्या होता है, धीमे स्वर में उच्चारण किया जाता है, बहुत धीरे धीरे। फिर होता है उपांशु जप। इसमें क्या होता है, जो साधक होता है, जो मंत्र को बोलने वाला होता है, वो मंद स्वर में इसका उच्चारण करता है और इसमें इसमें मंत्र जाप करने वाले को मंत्रों की ध्वनि सुनाई देती है, ठीक है। जो जाप कर रहा है उसको सुनाई देता है, इतना तेज होता है ये। अजाप की बात करते हैं तो इसमें साधक जो होता है वो स्वयं जप होने लग जाता है, यानी इसे बोलते हैं सर्वोच्च अवस्था। हठ योग की बात करते हैं, ठीक है। हठ का शाब्दिक अर्थ होता है हठ पूर्वक किसी कार्य को करने से लिया जाता है, यानी जब हम किसी कार्य को हठ पूर्वक करने का प्रयास करते हैं। इसमें क्या है, देखिए हठ प्रदीपिका, हठ प्रदीपिका जो है इसमें हठ का मतलब बताया गया है सूर्य और चंद्रमा से, यानी कि कहा जाता है जब सूर्य और चंद्रमा की समान अवस्था होती है तो उसको हठ योग कहा जाता है, ठीक है। हमारा जो शरीर होता है उसमें हजारों नाड़ियाँ होती है और 3 नाड़ियाँ उनमें से मेन होती है। एक होती है सूर्य नाड़ी, एक होती है चंद्र नाड़ी और एक होती है सुषुम्ना नाड़ी, ठीक है। हठ योग जो है इसमें क्या होता है, जो हमारी पिंगला यानी कि जो सूर्य नाड़ी होती है और जो हमारी चंद्र नाड़ी होती है, इसके माध्यम से प्राण जो होता है हमारा उसको सुषुम्ना नाड़ी में ले जाकर समाधि रस्त स्थल होना, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा हो क्योंकि काफ़ी टफ है ये। तो इसमें समझिए जो हमारी सूर्य नाड़ी और जो चंद्र नाड़ी है इसके जरिए हम क्या होते हैं, समाधि वाली स्थिति में, यानी कि आप ये मान लीजिए मेडिटेशन वाली स्थिति में पहुंच जाते हैं। तो इसे हठ योग कहा जाता है। लय योग, यानी जब मंत्र तथा हठ योग द्वारा अज्ञानता समाप्त होकर परमात्मा के स्वरूप का हमें आभास होने लगे तो ऐसी अवस्था को क्या बोलेंगे, हम लय योग अवस्था बोलते हैं। यहाँ पे क्या होता है, जीव जो है वो ब्रह्म के स्वरूप में लीन हो जाता है, यानी जो मनुष्य होता है वो ईश्वर के स्वरूप में लीन होने लग जाता है। इसको लय योग कहा जाता है। अब बात करेंगे राजयोग की। तो राजयोग जो है वो समस्त योग में सबसे बेहतर माना जाता है। राजयोग में क्या होता है, सभी नियमों का वर्णन प्राप्त होता है। इसमें जो पतंजलि है वो उनके द्वारा रचित जो अष्टांग योग है इसका वर्णन जो है वो राजयोग के अंतर्गत ही माना जाता है। योग के 8 अंग जो है इसमें प्रथम 5 जो है बाहरी और बाकी के जो 3 है वो जो आंतरिक होते हैं, ठीक है, अंदरूनी, जिसमें हमारा ध्यान हो जाता है, हमारी धारणा, हमारी समाधि, ये तो अंदरूनी है। और बाहरी क्या होता है, जिसमें यम नियम आसन प्राणायाम ये सब बाहरी हो जाते हैं। तो योग के 8 अंगों में आपको ध्यान रखना है ये। और प्रथम 5 अंग जो है वो साधक को साध्य की ओर ले जाने के लिए तैयार करते हैं और अंतिम तीन जो है वो समाधि प्राप्त करने में, ठीक है। नेक्स्ट आपका ज्ञान योग। इस योग के द्वारा सन्यासी पुरुष ब्रह्म का ध्यान करते हुए उसमें लीन हो जाते हैं, यानी ईश्वर में लीन हो जाते हैं। इसमें योगी शास्त्रों के अध्ययन, जप तप धारण ध्यान, इसके द्वारा उसे परमात्मा की प्राप्ति होती है, ठीक है। उसके जो परमात्मा का स्वरूप है उसको जानते हैं। ज्ञान योग में क्या होता है, योगी को मिथ्या जगत, ये जो संसार है ये जो एक मिथ्या है इसके बारे में अंतर पता लग जाता है, ठीक है। जीव और ब्रह्मा में क्या अंतर है ये पता लग जाता है, ईश्वर और मनुष्य में क्या अंतर है, आत्मा और शरीर में क्या अंतर है, ये सारी चीज़ें पता लग जाती है। इसको ज्ञान योग कहा जाता है। कर्म योग, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे फल की अपेक्षा किए बिना ईमानदारी पूर्वक अपना काम करना ही कर्मयोग है, जो कि भागवत गीता में भी बताया हुआ है, ठीक है। गीता में भी श्री कृष्ण जो है कर्मयोग के बारे में ही बताते हैं। इसे निष्काम कर्म के नाम से भी जानते हैं और इसमें क्या होता है, व्यक्ति जो होता है अपने कर्तव्यों को श्रद्धा पूर्वक पालन करना चाहिए उसको। इसके बाद है भक्ति योग। इसमें योगी जो होते हैं वो बिना किसी लालसा के, बिना किसी लालच के, पूरे डेडिकेशन के साथ, पूरे समर्पण के साथ ईश्वर की आराधना करते हैं, ठीक है। इसे भक्ति योग कहा जाता है। भक्ति योग जो होता है
इसमें भाव से रहित होकर ईश्वर की प्राप्ति के लिए हमारे मन में विश्वास और आस्था होता है। ठीक है, तो इसमें कई सारी चीज़ें हो जाती है, जैसे कीर्तन करना, स्तुति करना, ईश्वर को उसकी उपासना करना। तो ये सब इसके तरीके माने जा सकते हैं। क्या बात है कुंडलिनी योग। देखिए हमारे शरीर में कई सारे नाड़ियाँ होती हैं और ये कुछ पॉइंट बताए गए हैं जो कि हमारे शरीर में महत्वपूर्ण होते हैं। अब आपको यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना है कि होता क्या है, मनुष्य जो होता है इस लेवल पे कब पहुँच पाता है योग की इस स्थिति में, जब उसे बहुत वर्षों की प्रैक्टिस हो जाती है। ठीक है, अभ्यास करता है ना, तब जाके वो इस समाधि वाले स्तर पे पहुँच पाता है कि समाधि में बैठ सके। और इसमें आत्मा का परमात्मा से मिलन जो बताया गया, ये कुंडलिनी योग इस पोजीशन में बैठ के इसको किया जाता है। ठीक है, इसमें जो व्यक्ति होता है वो क्या होता है, ब्रह्म जगत में लीन हो जाता है, उसे ये जो सांसारिक मोह माया होती है इन सब चीज़ों से दूर हो जाता है। इसके बाद बात करेंगे योग के महत्व की। तो योग शास्त्र जो है वो मानव जीवन दर्शन की महत्वपूर्ण शाखा है। इसमें क्या होता है, मन, शरीर और आत्मा, इन तीनों का योग होता है। ये योग जो है वो केवल आध्यात्मिक क्षेत्र तक नहीं, बल्कि ये वर्तमान में भौतिकवादी समय में अगर हम देखें तो ये अन्य क्षेत्रों में भी फैल गया है। अब बात करें आज के समय में योग को कैसे देखते हैं, तो स्वास्थ्य क्षेत्र में। आपको पता है कि आज के समय में योग को एक स्वास्थ्य के लिए एक बेहतर माना जाता है। ठीक है, प्राचीन काल में जो इसका वर्णन होता है वो इसको आध्यात्मिक रूप में देखा जाता था। ठीक है, अलग अलग जो ग्रंथ है उसमें अलग अलग रूप से देखा जाता है, लेकिन वर्तमान समय में इसके लाभ बताए जाते हैं। जैसे कि आयुर्वेद का चरक संहिता हो गया, सुश्रुत संहिता हो गया, इसमें योग विद्या पे ये भी आधारित है। और स्वास्थ्य में क्या लाभ होते हैं ये बताए गए हैं। इससे कैसे हम मानसिक और शारीरिक कष्टों का नाश कर सकते हैं, कैसे हम अपने दुखों को दूर कर सकते हैं, ये बातें मिल जाती हैं। तो स्वास्थ्य क्षेत्र में आज के समय में इसमें लाभ बताए जाते हैं। इसके बाद है सामाजिक क्षेत्र में। तो योग शास्त्रों में बताए गए जो अष्टांग योग है, जिसमें यम के अंतर्गत, यम में क्या आ जाता है, अहिंसा का पालन, सत्य बोलना, स्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये सब आ जाता है। तो नियमों के पालन से व्यक्ति समाज में एक सौहार्दपूर्ण एवं सौम्य आचरण स्थापित करता है। यदि हम अहिंसा का पालन करेंगे, सत्य बोलेंगे, ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, धन इकट्ठा नहीं करेंगे, हमारे मन में लालच नहीं होगा, कपट नहीं होगा, तो हमारा जो आचरण होगा वो समाज के प्रति अच्छा होगा। यानी हम एक सामाजिक, मतलब समाज में एक बेहतर स्थिति को प्राप्त कर पाएंगे। फिर है कार्य क्षमता। योग का जो अभ्यास करते हैं उसकी जो कार्य कुशलता होती है उसमें बढ़ोतरी हो जाती है, स्टेमिना बढ़ता है, हमारी सोचने की क्षमता बढ़ती है, हमारी कुशाग्रता बढ़ती है, शरीर में लचक बढ़ती है। ठीक है, और क्या होता है, योग से हमारा जो मानसिक जो हमारा संतुलन है वो सही रहता है, हम किसी मुद्दे पर एकाग्र हो सकते हैं। तो ये सारी कुशलता हमारे अंदर आ जाती है जिससे हम सक्षम बनते हैं। फिर मानसिक लाभ भी बहुत जाता है कि दिमाग जो है वो एक जगह इकट्ठा सोच पाएगा। ठीक है, एकाग्र हो पाएगा, हमें इसके मानसिक लाभ हो पाएंगे। जो हमारा मन है वो एकाग्र हो पाएगा, स्थिर हो पाएगा, शरीर और मन का विकास हो पाएगा। ठीक है, जो नॉर्मली क्या होता है, हमारे मानसिक कुछ विकार होते हैं, जैसे हमें काम, क्रोध, लोभ, लालच, मोह, ईर्ष्या, इन सब चीज़ों से बाहर निकल पाएंगे, मानसिक लाभ होएगा। आध्यात्मिक लाभ, तो इसमें क्या है, संसार में कुछ जन्मत ज्ञान सिद्ध होगी। इसमें ये बताया जाता है कि आत्मा का परमात्मा से मिलन जो होगा वो कैसे हो पाएगा, योग के जरिए ही हो पाएगा। तो योग में उसके कई सारे तरीके बताए हुए हैं। आर्थिक क्षेत्र में देखिए, जो व्यक्ति योगासन करता है, योग करता है, ध्यान करता है, मेडिटेशन करता है, वो हमेशा, आपको देखो, अब वो एक तो हेल्दी रहेगा, समाज में, आध्यात्म के क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, हर क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में वो आपको हमेशा कामयाब दिखेगा। तो योग विद्या के ज्ञान से आज के समय में अगर हम देखें तो योग शिविर बनाए जा सकते हैं जहाँ से योग सिखाया जा सकता है और इससे पैसे भी कमाए जा सकते हैं, आर्थिक लाभ भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे अपना ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। देखिए काफ़ी टफ सब्जेक्ट है और आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये संस्कृत का सब्जेक्ट है इसलिए थोड़ी दिक्कत हो रही है। बाकी उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया, ज़रा भी कहीं दिक्कत आई है, तो प्लीज़ आप वीडियो को दोबारा से देखिए, बिल्कुल ठंडे दिमाग से देखिए, 2 से 3 बार देखोगे तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि टॉपिक जो है थोड़े मुश्किल है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।